वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, बात करते हैं निफ्टी 50 से। और निफ्टी 50 के थ्रू ही हमें जो है काफ़ी कुछ समझ आएगा। ठीक है। और देन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि हमने फेबोनाची के ऊपर कल बात की थी उस दिन, कि मार्केट के अंदर किस तरह से रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो एक फेबोनाची बहुत ही अच्छा टूल है, जिससे कि मार्केट के अंदर हमें पता चलता है कि किस साइड में कितना परसेंट मूव मार्केट दे सकता है और किस जगह से मार्केट के अंदर बैकबाउंस आ सकता है। ठीक है ना। अभी आप देखिएगा कि मार्केट ने इस जगह से राइज करना शुरू किया, उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल अपने 0.5 के लेवल से ही बैक बाउंस किया है, 25,350 के लेवल से ही बैक बाउंस किया है। ठीक है ना। इंडिसेस जब कैंडल बनाई है तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें। ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा हमें आने वाले दिन के लिए, आई मीन मंडे के लिए। ये तो सिंपल सा रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से हमें ईजिली सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि 25,800 25,750 के लेवल के आसपास है। ठीक है। 25,750 का लेवल जो होगा ना, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। 25,750 के लेवल पे अगर हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, जो कि हमें आगे के लिए काम में आएगा। और देन उससे पहले हम एक रेजिस्टेंस ये भी मार्क कर लेते हैं, जो कि हमें इंट्राडे पे वर्क करता हुआ नज़र आएगा। और एक सपोर्ट जो है हम यहाँ मार्क कर लेते हैं 25,350 के आसपास। ठीक है ना। यहाँ पर हम एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। और देन अगर सेकंड सपोर्ट की मैं बात करता हूँ तो फिर हमारे पास 180 के आसपास जो है सेकंड सपोर्ट रहेगी। ठीक है। अब मैं फेबोनाची लेवल्स को हटा देता हूँ और आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें बताता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए और क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, जो कि हमें एक अच्छा मूवमेंट मिले, जो कि हम एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर पाएँ। अगर एक भी मूवमेंट आपने यहाँ से कैप्चर किया तो बहुत ही अच्छा आपको एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये वाला मैं मार्क कर लूँ एक बार। ओके। देखिएगा सिंपल है। अब हम चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने जो भी ये बायर थे यहाँ से लेके यहाँ तक, उन्होंने अपना यहाँ पर जो भी बायर थे उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया है, जो भी है बड़े टाइम फ्रेम पर। और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने सेलिंग देखने को मिला है। जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग किया है तो यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिला है। अब उन्होंने यहाँ पर अगेन बाइंग करने की कोशिश की है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकता है यहाँ पर, सिंपल है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, और इस रेंज के ऊपर अगर वर्क कर लेता है थोड़ा सा, तो इजीली आपको 25,800 तक मार्केट राइज करता हुआ नज़र आएगा, या 25,750 का आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये वन डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, इंट्राडे का थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो है ना, सेल ऑन राइज आपको नज़र आएगा। ठीक है ना। सेल करेगा ऊपर जाएगा, सेल करेगा ऊपर आएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, 25,350 के अगर नीचे मार्केट निकल जाता है, तो फिर हमें एक फॉल और मिलेगा, जो 25,200 और 25,150 तक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या कंडीशंस बन रही हैं। और वहाँ पर भी जो है हम कुछ लेवल्स को मार्क करेंगे, जिसमें कि हमारे लिए मंडे वाले दिन जो वो वर्क कर सकें। ठीक है। देखिए ये जो लेवल्स हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से लेवल हैं। ठीक है। देखिए इंट्राडे के लिए अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 25,600 एक रेजिस्टेंस है मेरे लिए। ठीक है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट मेरे लिए है 25,450 का एक सपोर्ट है। ठीक है। यही रेंज रहेंगी मंडे वाले दिन काम करने के लिए। ठीक है। अब किस तरह से वर्क करना है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। मार्केट के अंदर कुछ इकोनॉमीज कैलेंडर हैं, वो मैं आपको फाइंड आउट करूँगा। ठीक है। तो देखिएगा कि मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट कट होने वाले हैं इंडिया के, जो कि 12 नवंबर को है। ठीक है। मीडियम है, कुछ इतना खास नहीं है। ठीक है ना। बट ये इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट कट आपका यूएसए का होगा 13 नवंबर को। ठीक है। अब ये 14 नवंबर वाला जो रिज़ल्ट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है हमारे लिए, जो कि बिहार का असेंबली इलेक्शन रिज़ल्ट है।
ठीक है, और काफ़ी हाई है। अभी ये तो नहीं क्लियर कर सकते कि कौन जीतता है वहाँ पर, कौन हारता है करके, बट हाँ ये इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो अगर मानिएगा कि जो सरकार इस टाइम प्रेजेंट टाइम में है वहाँ पर वही सरकार बनती है, तो मार्केट के अंदर आपको 25,800 का लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और देन अगर मानिएगा स्लोली स्लोली मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्लोली स्लोली मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर चला भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर अगर वो रिजल्ट हमारे नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत तो फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन रिजल्ट जो होते हैं वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ये चीज़ हमें देखनी होगी, वॉलेटिलिटी भरपूर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे आपके इंट्राडे लेवल्स के लिए कि क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा सिंपल है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाने के बाद मार्केट को 25,550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना होगा, जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो इजीली आपको मार्केट के अंदर 25,600 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर अच्छी बाइंग आती है तो फिर यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्लोजिंग मिल जाता है, क्लोजिंग मिलने के बाद अगर राइज करता है तो फिर बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो बनेगा, जो कि हमें काफ़ी अच्छा एक मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 25,680 के आसपास हमें एक और रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि यहाँ से हमें थोड़ा सा हडल देखने को मिलेगा, जहाँ पर सेलर अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है। अब अगेन मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी अपना प्रॉफिट बुक किया होगा ये डाउन साइड में, वो अगेन यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सेल साइड में भेजने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है, और अगर इस बायर में दम हुआ तो मार्केट केवल आपको 25,500 के लेवल तक ही दिखेगा, 25,500, 25,530, 25,555 के आसपास आपको दिखेगा। फिर अगेन आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गैप अप की कंडीशन में मैंने आपको बताया, गैप डाउन की कंडीशन में क्या हो सकता है। देखिए गैप डाउन अगर 25,450 के नीचे हो जाता है, ये जो सपोर्ट है इसके नीचे हो जाता है, 1-2 पॉइंट, 10, 15, 20, 25 पॉइंट तो आप ये मान के चलिएगा आपको मार्केट के लिए देना ही होंगे, है ना। मानिएगा इसके नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है या यहाँ पर गैप डाउन होकर नीचे आ जाता है मार्केट, तो फिर वेट करेंगे यहाँ तक आने का। अगर यहाँ पर आके मार्केट इम्पैक्ट डालता है तो फिर आपको आराम से 25,350 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या कंडीशंस बन रही हैं। ठीक है ना, तो फिर आपको जो है ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बट मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट जो है डाउन साइड में आना चाहिए। मार्केट को कोशिश ये करना चाहिए कि 25,600 के लेवल तक आए या 25,680 के लेवल तक आए। ठीक है ना, 25,750 तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये चीज़ हमने आपका फेबिनाकी लेवल पर भी देखा है। ठीक है, तो मैं आपको ना सिंपल सी एक चीज़ और कर कर दिखाता हूँ। देखिए पूछिए क्या। देखिए मानिएगा कि ये फॉल यहाँ से यहाँ तक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मानिएगा कि माइनर सी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ओके, अभी आप ये देखिएगा इस लेवल से लेके इस हाई से लेके इस लेवल तक, मीन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं जो कि 0.5 से हैं। वो लेवल हैं ये 25,560 के आसपास, वो ये लेवल है। ठीक है, 25,550 का सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस बोल रहा है इसमें, और सेकंड जो रेजिस्टेंस बोल रहा है 25,680 के 25,620 के आसपास बोल रहा है। तो हमारा 25,600 यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल्स भी रहेगा, राउंड फिगर में है। और देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा हम सेट करेंगे इसको, क्योंकि हमने ये बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ किया है तो हमें ये सुटेबल ज़्यादा लग रहा है। 20-25 पॉइंट आप यहाँ भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हुआ और यहाँ पे अगर रेंज बना लेता तो ये लेवल इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके। अच्छा, एक मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं हमको एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, वन डे पर चलते हैं और वन डे पर चलकर देखते हैं कि हाँ ट्रेंड लाइन तो काफ़ी शानदार है।
और अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है, ये आप छोटे टाइम फ्रेम पर चलना होगा, 15 मिनट, ठीक है, ये रहा। ओके, थोड़ा सा मैनेज करना होगा हमें इसको। ये जो ट्रेंड लाइन रहेगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाता है तो 25,680 के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। बट एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी समय से मैं मल्टीपल टाइम ट्रैप हो रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा वेट की ज़रूरत थी, तो मैंने फ्राइडे में वर्क नहीं किया। सैटरडे संडे मुझे रेस्ट मिल चुका है, मैंने मार्केट को समझा, देखा भाला। अब मुझे लगता है कि मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए, बट मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट का। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अगर निकल जाता है, रेंज बनाने दीजिएगा, होल्ड करने दीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहाँ पे लगभग 20 से 25 या आधे घंटे तक लगभग उसको रेंज बना देने दीजिएगा। उसके बाद अगर निकालता है तो वो मोमेंटम अच्छा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 14 तारीख का जो रिजल्ट है, अगर 14 तारीख के रिजल्ट तक आपको इस जगह पे मार्केट मिलता है या इस जगह पर मार्केट मिलता है, यहाँ से अगर नेगेटिव आ गया ना तो बहुत ही तेज़ी से फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। और देन अगर मानिएगा मार्केट आसपास यहाँ कहीं घूम रहा है, यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाता है तो भी बहुत तेज मार्केट फॉल करेगा। और यहाँ से अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप ये समझिएगा कि मार्केट के अंदर 25,800 का लेवल ब्रेकआउट होता हुआ आपको नज़र आएगा। इस जगह पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो भी 25,800 का लेवल आपको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आएगा। अगर इस जगह पर आया तो फिर ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिलेगा, बट वो कंडीशन बहुत अलग रहेगी, वो चीज़ हमें देखनी हो। बैंक निफ्टी पे मेरा थोड़ा फोकस रहेगा, है ना। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा, मतलब हमें, ये देखिएगा कंप्लीटली अगर आप देखेंगे ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो कितना अच्छा कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने। आप देखिएगा कोई भी कैंडल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा, लगभग 8-9 सेशन से मार्केट ने कोई भी इतना अच्छा एक बैक बाउंस हमें नहीं दिया है। तो ये बैक बाउंस काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर जो हमें रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है ना, बुलिश इसके ऊपर तभी हो जाना जब 58,000 के लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने वर्क करना स्टार्ट कर दे। इसके ऊपर अगर हमें 1 डे में क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें वो देखना होगा कि मार्केट का सिनेरियो क्या रहता है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। और देन अदरवाइज़ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।